भारत के हथियारों की इजराइल में एंट्री से मचा घमासान। गाजा में भारतीय हथियारों की तबाही देख रही है दुनिया। एकदम से पलट गया गेम। अब इजराइल का दूसरा बड़ा फैसला। फलस्तीन, सीरिया और ईरान के बाद अब लेबनान की तरफ बढ़ रहा है इजराइल। क्या भारतीय हथियारों के साथ लेबनान को नेस्तनाबूद करने जा रहा है इजराइल? दोस्तों, कुछ समय पहले तक चीन यही कोशिश करता रहा था कि भारत और रूस की दोस्ती में दरार आ जाए। चीन हर हाल में ऐसा चाहता भी है, और ऐसा सिर्फ चीन ही नहीं चाहता है बल्कि खुद अमेरिका देश भी यही चाहता है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाया था, तब आपने देखा भी होगा कि किस तरह से अफगान शांति समझौते से भारत को दूर रखने की कोशिश की गई थी, ताकि भारत और रूस के बीच दूरी बढ़ सके। उस समय ऐसा लग रहा था कि रूस भारत से दूर जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, चीन अमेरिका भारत को सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि इजराइल से भी दूर करना चाहते हैं, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं होने दे सकता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से यूक्रेन युद्ध में भारत ने रूस की आर्थिक मदद की थी, और अब बारी है भारत के अजीज दोस्त इजराइल की सैन्य सहायता की। वो इजराइल जो भारत के लिए किसी भी देश से अकेला भिड़ जाए। पाकिस्तान ने जब भारत पर उरी में हमला किया था, जब पुलवामा हुआ था, तब वो इजराइल ही था जिसने खुलेआम ये कहा था कि भारत कहे तो पाकिस्तान के इन आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए व्यापक स्तर पर मिशन कर सकता है। हालांकि भारत को अब इजराइल जैसे मित्र देश से ऐसी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत खुद ऐसे मिशन करने में माहिर हो गया है। दोस्तों, अब इजराइल के द्वारा निभाई गई इस दोस्ती का एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। इजराइल इस समय हमास के साथ भयंकर युद्ध कर रहा है, और ये युद्ध काफी वक्त से चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब ये युद्ध और भी भयंकर होने वाला है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान की सेना भी इजराइल से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गई है। तो वहीं सीरिया भी इजराइल को घेरने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि यही कारण है कि भारत लगातार अपने दोस्त इजराइल की भरपूर मदद कर रहा है और उसे सैन्य मदद भेज रहा है। अपनी स्क्रीन पर आप खबरें देख भी पा रहे होंगे। भारत के जहाज लगातार हथियारों के साथ इजराइल की मदद कर रहे हैं, और भारत के हथियार मौत बनकर दुश्मन पर तबाही मचा रहे हैं। दुनिया ने इससे पहले भारतीय हथियारों का ऐसा तांडव नहीं देखा होगा। और दोस्तों, अब तो इजराइल ने एक ऐसा फैसला और ले लिया है जिसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इजराइल ने लेबनान की खुमारी भी उतारने का ऐलान कर दिया है, और इजराइल की सेना अब लेबनान सीमा की तरफ आगे बढ़ रही है। और बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि इजराइल लेबनान के बीच जो भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है, उसमें भारतीय हथियारों का जलवा दुनिया देख सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से इजराइल भारत के हथियारों की शिपमेंट मंगवा रहा है और जिस लेवल पर मंगवा रहा है, उससे तो यही लगता है कि इजराइल का भारतीय हथियारों पर भरोसा बहुत ज्यादा हो गया है, और इजराइल को ये लगने लगा है कि भारत के हथियार युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब कुछ सवाल बनते हैं कि भारत के कौन से हथियारों ने गाजा में हमास के चीथड़े उड़ा दिए। किन भारतीय हथियारों के दम पर इजराइल जीतने जा रहा है जंग? भारत की कौन सी मिसाइल ने गाजा के नुसीरत कैंप को बर्बाद कर दिया? अब भारतीय हथियारों के साथ इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो क्या होगा? आखिर भारत इजराइल को दिए अपने हथियारों को दुनिया से छुपा क्यों रहा है? दोस्तों, ये वो सवाल है जो फिलहाल हर किसी के जहन में आ रहे हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। हम वीडियो में जानने वाले हैं कि भारत ने कौन कौन से हथियार इजराइल को दिए हैं, और उन्हें दुनिया से इतना छुपा कर क्यों इजराइल भेजा जा रहा है। इन भारतीय हथियारों की खासियतें क्या हैं, ये सारी बात हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा।
भारतीय हथियारों से लैस हो गई है इजराइल की सेना। बोरकम जहाज पहुंचने वाला है इजराइल बॉर्डर पर। दोस्तों, हमास के आतंकियों को कुचलने के लिए भारत ने इजराइल को दनादन हथियार भेजे हैं। कतर के मीडिया अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। दावा किया गया है कि भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई को बोरकम नाम का एक कार्गो जहाज स्पेन के तट पर पहुंचा था। यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने फलस्तीनी झंडे लहराते हुए अधिकारियों से जहाज की जांच की मांग की। ईयू संसद के वामपंथी सदस्यों ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से अपील की थी कि वे जहाज को स्पेन के तट पर रुकने की इजाजत न दें। हालांकि इससे पहले कि स्पेन इस पर कोई फैसला करता, बोरकम जहाज वहां से स्लोवेनिया के कोपर तट पर चला गया। स्पेन की वामपंथी समर पार्टी ने कहा था कि जहाज का जाना इस बात का सबूत है कि उस पर इजराइल के लिए हथियार लदे हुए थे। अब अल जजीरा ने इन दावों की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज 2 अप्रैल को चेन्नई के तट से रवाना हुआ था, जो इजराइल के अशदोद पोर्ट जा रहा था। ये तट गाजा पट्टी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मरीन ट्रैकिंग वेबसाइट के हवाले से बताया गया कि जहाज ने इजराइल पहुंचने के लिए लाल सागर का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि वहां हूती विद्रोही लगातार हमला करते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर मौजूद क्रू सदस्यों के अलावा सभी कर्मचारियों और एक्सपोर्ट से जुड़े अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए थे कि पूछताछ होने पर वे किसी भी हाल में इजराइल या वहां की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी IMI सिस्टम का जिक्र न करें। इसके बाद 21 मई को भी भारत के एक कार्गो जहाज को स्पेन के कार्टाजीना पोर्ट पर रुकने की इजाजत। स्पेनिश अखबार एल पाइस के मुताबिक मैरियन डेनिका नाम का जहाज 27 टन के विस्फोटक सामान के साथ इजराइल के हाइफा पोर्ट के लिए रवाना हुआ था। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो कुछ समय पहले तक रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश खुलेआम हथियार भेज रहे थे। तब किसी भी देश ने इन देशों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि अमेरिका रूस का दुश्मन है और वो यूक्रेन का साथ दे रहा है। ऐसे में किसी भी देश ने अमेरिका के खिलाफ न जाकर यूक्रेन की मदद करनी शुरू कर दी। इसी वजह से अब भारत भी इजराइल की मदद कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने पहले भारत की मदद की थी और इजराइल अपनी जगह पर सही है। हमास के आतंकियों ने पहले इजराइल पर हमला किया था और ईरान, फलस्तीन उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। यही कारण है कि भारत इजराइल को ये सैन्य हथियार देकर मदद भेज रहा है। हालांकि भारत का ऐसा करना मुस्लिम देशों को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सभी मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के खिलाफ हैं। यही कारण है कि इस समय भारत का इस तरह से सैन्य सहायता भेजने पर विरोध किया जा रहा है। भारतीय मिसाइलें मचा रही हैं तबाही। गाजा के नुसरत कैंप पर फायर हुई मिसाइलें। यह भी दावा किया गया है कि 6 जून को गाजा के नुसरत कैंप पर इजराइल की बमबारी के बीच फलस्तीनी मीडिया कुद्स न्यूज नेटवर्क ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइल का हिस्सा दिख रहा था। इस हिस्से पर मेड इन इंडिया का लेबल लगा हुआ था। कुद्स न्यूज ने दावा किया था कि इजराइल ने भारत से मिले हथियारों का इस्तेमाल करके गाजा पर हमला किया है। स्वीडन के थिंक टैंक SIPRI के मुताबिक भारतीय कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड रॉकेट मोटर के पार्ट्स का निर्माण करती है। इसका इस्तेमाल MRSAM और LRSAM मिसाइलों में किया जाता है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर T चौधरी ने 31 मई को एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ये बात स्वीकार की थी कि हमास जंग के बीच इजराइल को हथियार सप्लाई किए गए हैं। हालांकि दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल की मदद कर भारत ने सही फैसला लिया है? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।